Preview. 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 खाकी पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। खाकी पर जो हैवानियत का चेहरा एक बार देखने को मिला है। जो एक सिंगोद कला, यहाँ चुंगू विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो सिंगोद कला एक गांव है जहाँ पर शेषावतार मंदिर के अंदर चोरी की घटना हुई थी। चोरी की घटना के बाद यहाँ पे जो ग्रामीण है उनमें आक्रोश था। चोरी की वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। यहाँ लोग धरने पर थे, लेकिन पुलिस ने अपनी बर्बरता और अपनी हैवानियत का सबूत पेश करते हुए चोरी की खुलासा करने के लिए वहीं के ग्रामीण को पकड़कर और उससे वारदात कबूल करने के लिए लगातार उसकी पिटाई की। और हमारे साथ यह देख सकते हैं उस व्यक्ति से, उस लड़के से हम आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं कि उसकी क्या हालत की है पुलिस वालों ने। जी देख सकते हैं कि ये जो हालत है इसकी इतनी बुरी तरह से बेरहमी से पिटाई की गई है। और बताया जा रहा है कि इनका जो पीड़ित जो है, इनकी माता है, उन्होंने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि इनको बर्बरता से मारपीट की गई है। जो पुलिस वाले थे वहाँ के गोंदगढ़ थाने के, वो जबरन इनसे उस वारदात को कबूल करवाना चाहते थे। पुलिस अपनी बचाव करना चाह रही थी। हमारे साथ इनकी जो युवक उनकी माता है उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जमुना देवी। सूतान उठा लेगा चाहिए तो दीपोन तो सूतान उठा लेगा। और 10 रत्न गेला मसू पकड़िया था रोड मारा सू मैं गई चिन्ह रोगा में काम मारे और बहुत मारपीट करी जब बहुत ज़्यादा। और फिर बात इन लिया या तलाशी कर बताई घर आने तलाशी कर ली मारा घर कोई भी कौन मिलियो। और पाचा से वो तलाशी कर और फिर मैं आगे जना मैंने भी पकड़ लेगा। पकड़ मैंने भी मारपीट कर लागा बड़ी। क्या कह रहे हैं आपको अब वो थाने वाले? क्या कहना है उनका कि भाई आपने जब चोरी की उनको लेकर गए, इनसे कबूलनामा करवाया गया, जबरन इनसे पिटाई करी गई, तो आप कहीं उच्च अधिकारियों से मिली? मैं तो कोई भी कौन मिली गया था बार मार कर आने जना मिली जो आसुमा। ठीक है। हमारे साथ कुछ यहाँ जो लोग हैं उनसे सामाजिक कार्यकर्ता है जो इस मामले को लेकर उजागर कर रही हैं। कहीं ना कहीं पुलिस खाकी इस बार फिर सवालों के घेरे में है। मैडम क्या है पूरा मामला? देखिए, यहाँ पे ये सनौद कला गांव में 7 तारीख को चोरी हुआ था मंदिर में वहाँ पे। और वहाँ पे ग्रामीणों में आक्रोश था कि इस चोरी जिसने भी की है उसको उजागर किया जाए। धरना प्रदर्शन भी हुआ है वहाँ पे। पुलिस ने उसको चोरी को उजागर करने के और शांत करने के लिए उस माहौल को इस निर्दोष फैमिली के इस दीपक के साथ में इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया, जो 3rd डिग्री टॉर्चर है, उसको भी, उस नाम को भी पुलिस ने शर्मिंदा किया है। और यहाँ पे जो पुलिस उसको विक्टिम की माँ है, उसका भाई है छोटा दशरथ, और इसकी माँ, जो बाकी रिश्तेदार जो भी उसके पैरवी करने के लिए गए उनके साथ में भी बुरी तरीके से मारपीट की। आप देखेंगे उसकी माँ साथ में है, उनके साथ में भी वहाँ पे जो थानेदार है, इन्होंने जैसे बताया कि थानेदार ने कैसे उनके साथ में बोल के मारपीट करवाई है। इस तरीके से जो गंभीर जो हालत में उस पीड़ित को किया है। वहाँ पे ये 16 तारीख को घर पे वहाँ पे लेके आए हैं। इनके जो बड़े बेटे हैं उन्होंने वहाँ पे गुहार लगाई है वहाँ पे कमिश्नर को और एसपी को उन्होंने लेटर भेजा था। इन्होंने इस तरीके की पैरवी किया। इतना बुरी तरीके से डरे हुए हैं। बच्चा इतना फिजिकली टॉर्चर तो हुआ है, लेकिन मेंटली इतना डिस्टर्ब हो रहा है वो कि किसी को भी देख करके उनको पुलिस का रूप उसमें खौफ नज़र आ रहा है। हम गए तो हमसे भी वो इतना ठीक से बात नहीं कर रहा था। इतना
वीक स्थिति है इनकी, फाइनेंशियली ये बीपीएल परिवार से परिवार है। ये डर के मारे उस बच्चे को 4 दिन तक घर में वहाँ पे रहा और जैसे तैसे करके इसकी माँ वहाँ हॉस्पिटल में लेके गई। इतना बुरी कंडीशन में उसको मारा गया है कि उसका ऑपरेशन डॉक्टर ने, एसएमएस के डॉक्टर ने बोला है। और अब ये इस रोज़ में रो रही है, इतने दुख में है कि कैसे मैं मेरे बेटे का इलाज कराऊं, कैसे इस ट्रॉमे से मैं मेरे बेटे को बाहर निकालूं, मेरी फैमिली को बाहर निकालूं। इस तरीके के जो खौफिया अंदाज में जो पुलिस अपनी वर्दी का यूज कर रही है, उनके खिलाफ कैसे एक्शन लेने के लिए मैं न्याय की बात करें। हम जो तमाम यहाँ के जो लोकल संगठन है और हमारे जैसे संगठन है वो इसकी पूरी पैरवी करेंगे। यहाँ पे अभी परिवार मिला है मंत्री महोदय जी से, हम उनसे भी यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छे इस बच्चे को ट्रीटमेंट दिलाएं ताकि वो ठीक से जल्दी रिकवर हो। और जो आरोपी हैं, जो पुलिस पूरा थाना आरोपी है इसमें, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। सरकार तुरंत प्रभाव से इसमें डीजी एक्शन लेवे और इसके परिवार को न्याय दिलावें। मैं यहाँ पे इस बात को कहना चाहती हूँ कि ये पूरा मानवता के शर्मसार करने वाली है और पुलिस की वर्दी पे दाग लगाने वाली जैसे घटना। बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली है। और क्या लगता है आपको कि पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी और पर अपनी ये चोरी की वारदात कबूल करवाने? बिल्कुल साफ जाहिर होता है। जिस हिसाब से इन्होंने 4 दिन उसको अंदर बंद रखा और मारपीट कर दी सिर्फ कबूलने के लिए, और जब नहीं मिला तो 151 में जो है उसको जमानत दे के छोड़ दिया। और इसकी हालत जो कर दी है, मतलब मानवता को भी शर्मसार कर दी। पीछे जो कूल्हे की पूरी चमड़ी उधेड़ दी, आपने भी देखा होगा और भी पत्रकार देख रहे हैं। इस तरह से क्या गरीब है, इनकी विधवा माँ है और ये बच्चे कैसे जैसे पाल रही थी। और एक गरीब को अपना बचाव के लिए पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए और इसको गरीब को मारा है। चोरी न तो बरामद हुई है न कुछ और हुआ है, फिर भी इसको मारा गया। तो मैं भी सामाजिक कार्य करता हूँ, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम आगाह भी करते हैं इनको, इस पुलिस को जो वर्दी पे दाग लगाए इनको आगाह करते हैं, या तो समय रहते हैं उच्च अधिकारी इन पे कार्रवाई करें। नहीं हम धरने पे बैठेंगे और जब तक बैठे रहेंगे ये पूरा थाना टर्मिनेट नहीं हो जाता, इनको मुअत्तल नहीं किया जाए, इनको सजा हो, इनको कह दो। यानी कि पूरे जो यहाँ के जो लोग हैं, अब सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं इसको न्याय दिलाने के लिए इस पीड़ित परिवार को। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो बर्बरता देखी गई है। जिस तरह से हमने देखा है, जिस तरह से साफ दिख रहा है कि जो युवक है जिसको बेरहमी से पीटा गया, आप देख सकते हैं कि क्या हालत है इसकी। इस समय इसको अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन वहाँ पर इसको ऑपरेशन के लिए साफ तौर पे कहा गया कि इसका ऑपरेशन होगा। अब पीड़ित परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि इसका ऑपरेशन भी करवाया जाए। यहाँ पे एक निजी कार्यक्रम था, यहाँ पर चिकित्सा मंत्री पहुँचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले को देखा जाएगा, जो भी ज़रूरत मदद होगी वो की जाएगी। हम इसी जो पीड़ित है जिसके साथ मारपीट की गई उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार वर्मा। क्या बात है, क्या मामला हुआ था? 13 तारीख को लेके आए थे और घर से मेरे को सो रहा था। कौन लेकर आए थे आपको? भजना राम जी, वो विक्रम जी, एक और थे सर। अच्छा, फिर थाने में लेकर आए थे सर। रास्ते से फ़ोन करवाया था मेरे छोटे वाले भाई को और ऐसे बोले कि फ़ोन करके ऐसे बोल कि मेरा पग फ्रैक्चर हो गया तो मेरे को लेके चले। फिर अंदर पूछताछ के लिए गए, बहुत टॉर्चर किया, मारपीट की 4-5 जनों ने। फिर शाम को मेरी मौसी का लड़का दिने वो लोकेश विनोद को भी ले आए और उनको भी रात को मारपीट करके फिर सुबह छोड़ दिए थे। मम्मी के भी साथ बहुत मारपीट की हमारे को। अपने क्या कह रहे थे पुलिस वाले आपको? पुलिस वाले यह बोल रहे थे कि चोरी तूने की, हमारे को तो मुजरिम पकड़ाना है, तो यह चांदी पड़ी है, ऐसे बोल देंगे कि गांव वाले को कि ये चांदी गड़ा दी इसने, तो गड़ा के ये करवा लिया। ये हालांकि आपका कहने का मतलब कि पुलिस वाले जबरन आप पर आरोप लगा कर चोरी की वारदात कबूल करवाना चाह रहे हैं? हाँ, जबरन आरोप लगा रहे थे। तो आपकी जो ये हालत है जिस पुलिस वाले ने की थी, आपको पता है कौन थे वो? और सर नाम नहीं जानता मैं, एक का तो नाम पता है सर। अच्छा, तो आप कैसे फिर वहाँ से बाहर निकले? सर वो जमानत के तौर पर सर वो। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। खाकी ने अपनी दादागिरी और अपनी बर्बरता हैवानियत का एक बार फिर नमूना पेश किया है। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय निवासी है सिंगोद कला के, उन्हीं से हम बात करेंगे। सर क्या मांग है, अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो पुलिस अधिकारी इसमें दोषी हैं, विशेष रूप से एसएसओ मनीष जी शर्मा, भजन लाल जी, गोदारा जी, इनको सरकार टर्मिनेट करे। इन्होंने एक तरह से
पुलिस की खाकी वर्दी में आतंकवादी का रोल करके जो दोषी हैं उनको तो बचाया है, उनको पकड़ा नहीं, और जो निर्दोष है उनको जबरन है ना जो ये कबूल करवाने के लिए कि चोरी तूने की है, जबरन कबूल करवाने के लिए इसको इतना मारा है, अपने क्वार्टर पे ले जाके एसएचओ ने इसको मारा है कि आज ये है ना जो बैठने लायक नहीं है, लेटरिंग नहीं कर सकता। तो ऐसी पोजीशन में हमारे समाज की मांग है। मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूँ, तो पार्टी की तरफ से हमारी यही मांग है कि इसको टर्मिनेट किया जाए। जो अधिकारी हैं, एसआई है, एसएचओ है, सबको यहाँ से टर्मिनेट किया जाए। हमारी यही मांग है, वरना हम धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से लोगों में विरोध है। लोग यहाँ के पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर अपना विरोध जता रहे हैं, और पुलिस प्रशासन के खिलाफ पूरी जो वहाँ की पुलिस थाना है उसको निलंबित करने की मांग की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से अब पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी और पर वो चोरी की वारदात थोपने वाली थी। जिस तरह से उस युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है, वाकई उसकी जांच होनी चाहिए। उच्च अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीरता से ले और उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए, और जो दोषी लोग हैं, जो दोषी पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। फिलहाल चोमू से दीपक सैनी, डी मीडिया, राजस्थान।